Yes. Good evening, friends. Today we will discuss the probability. In our earlier video, हमने आपको उस probability की एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी. आज हम उस असाइनमेंट से थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे. And today you will come to know कि how to solve the problems, particularly for the level of students, say 9th, 10th. इनके ही लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग है और हम आज प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स को असाइनमेंट्स के मोड में जाकर के फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. थ्योरीज पिछले वीडियोस में आपने पढ़े हैं, आप वहां वापस देख सकते हैं. सिग्मा एकेडमीज में वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. यू कैन गेट ए गुड प्रोफाउंड नॉलेज आफ्टर गेटिंग दिस. फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाता है या कोई चीज रह जाती है, you can connect with me. There are several modes of connections. Let's start. Probability. आज हम सीधे असाइनमेंट्स पे आते हैं क्योंकि हमने इससे पहले आपको वो सारी चीजें डिस्कस करके बता दी थी, जो भी चीजें डिस्कशन की थी कि लाइक आउटकम्स किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम्स के अंदर हमें जिन चीजों को निकालनी होती है उनके टोटल सैंपल स्पेस क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने बता दी. आज हमारे पास एक असाइनमेंट्स है. लेट्स से यहां से स्टार्ट करते हैं. इसी असाइनमेंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते चले जाएंगे और सारी चीजें एट ए ग्लांस एक जगह पे सीख लेंगे. ये आपके उन लोगों चीजों के लिए भी बहुत जरूरत है जब आप इस समय ऑलमोस्ट जनवरी महीने में हैं और आगे आपका एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो आपके लिए रिविजन्स का भी बहुत अच्छा मौका है. सो लेट अस टेक दिस असाइनमेंट्स कि दो कॉइन्स को हम टॉस करते हैं एंड दीज टू कॉइन्स कॉस्ट हमने 500 टाइम्स टॉस किया. कितने टाइम्स किया? सो ऑलमोस्ट 500 टाइम्स. अब हमारे जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स आए 2 टेल्स, मतलब दो बार टेल्स आए लगभग 300 टाइम्स और एक हेड आया 125 टाइम्स. सॉल्व की अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 200 टाइम्स की, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा क्या हो गया? 2 टेल्स. सो व्हाट वुड बी? इट वुड बी अराउंड 300 डिवाइडेड बाई 500. अगर मैं इसको नोटेशन में लिखूं तो दिस इज द कॉल्ड चांसेस एंड दिस इज कॉल्ड टोटल आउटकम. राइट. तो इन दोनों का जब हम फ्रैक्शंस करेंगे देन वी विल कम टू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स. राइट. इसी असाइनमेंट्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं. सिमिलरली इफ समवन आस्क्स कि 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं एग्जैक्टली, राइट. सो यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं ऐसे करके, यानी एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, और से कि पहले वाले में टेल आ सकता है, बाद में हेड आ सकता है. वो एक नंबरिंग का चेंज है. बट अगर हेड और टेल आ रहा है तो हम उसे यही मानते हैं कि वो हेड और टेल है. अब अगर मैं इस इवेंट के बारे में प्रोबेबिलिटी निकालने की बताऊं आपको, दिस वन, अगर हमारा आउटकम ये निकालना है then what would be? वन हेड का मतलब हो गया कि पहले हेड हो सकते हैं, बाद में टेल हो सकते हैं, पहले टेल हो सकते हैं, बाद में हेड हो सकते हैं, या फिर पहले और दूसरे दोनों में ही हेड आए हैं लेकिन हमें एक हेड चाहिए तो हमने इस वाले को लिया एंड 1 हेड. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी? दैट इज द सेम फॉर्मूला. 125 इज द आउटकम और टोटल आउटकम्स कितने थे? दैट इज 500. सो इफ यू रिड्यूस इट विद द सिंपल फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर. तो ये बहुत सिंपल सा असाइनमेंट्स था जो बहुत ही बेसिक्स था. अब हम इसी असाइनमेंट्स को थोड़ा सा हायर साइड में लेके जाते हैं. लेट अस से इफ समवन आस्क्स मी at least 1 head, So what is the meaning of this at least one head?
एटलीस्ट एंड का मतलब हो गया कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकता है बट कम से कम एक हेड होगा। यानी यहाँ पे वो सारे केसेस हमारे अंडरस्टैंड में आ जाएंगे, सारे केसेस हमारे कंसिडरेशन में आ जाएंगे जो केसेस इस तरह के होंगे कि जैसे पहला हेड आया और दूसरा भी हेड आ रहा है। अगर दूसरा टेल आ रहा है तो भी हमारे लिए कंसिडरेशन में आ जाएगा क्योंकि हमने इसको एटलीस्ट वर्ड में इस्तेमाल किया है। इसी से जुड़ता हुआ अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सिंपली व्हाट यू वुड डू, यू वुड राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू से 150 डिवाइडेड बाई 500। सिंपली आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हाउ टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी। इसी की जगह एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, दैट वर्ड इज एट मोस्ट। एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब हो गया कि हायर साइड में एक हेड चाहिए, उससे नीचे एक्सेप्ट नहीं है, राइट। सो एट मोस्ट मतलब एक हायर साइड में चाहिए, उससे नीचे हमें एक्सेप्ट नहीं है। अगर हम इस नंबर को ऐसे ही रहने देते हैं देन अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, अगर हम इसका नाम देते हैं से ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 150/500। ठीक है, ये वो सिंपल असाइनमेंट्स थे जिसके सारे डेटा जिसमें प्रोवाइड हुए थे। हमने आपको सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया और उससे हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। नाउ कम्स द पिक्चर इन सम डिफरेंट। अभी हमने हेड कॉइन्स को लेके किया क्योंकि जो आप बच्चे जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हैं, यानी बहुत ही चैप्टर्स के प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ नॉलेज पे हैं, उनके लिए समझने के लिए हमेशा कॉइन्स का इस्तेमाल बुक्स में या राइटर्स ने भी किए हैं। एनसीईआरटी की किताब में आप जाएंगे तो भी आपको यही चीजें सिखाई जाती है। नाउ लेट अस कम्स द एग्जाम्पल इन सम थोड़ा सा अलग तरीके से लेके जाते हैं, इन सम डिफरेंट मोड एंड इन सम हायर स्ट्रेटेजी ऑफ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, टेबल में एक नंबर रखते हैं, लेट अस से इवेंट 2। अब इसको डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ऑकरेंस। नंबर ऑफ ऑकरेंस लेट्स से दैट इज द केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। सपोज करिए भारत सरकार ने किसी चौराहे पर खड़े होकर के नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को एक पर्टिकुलर डेज के अंदर काउंट किया और उन्होंने पाया कि टोटल नंबर 102 एक्सीडेंट्स थे। तो एक एक पर्टिकुलर दिन में, एक दिन में कभी 25 हुए हैं, कभी दूसरे दिन में 10 हुए हैं, तीसरे दिन में 13 हुए हैं, चौथे दिन में 32 हुए हैं, फिफ्थ डे में 7 हुए हैं, सिक्स डे में 15 हुए हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द टेबल ऑफ डेटा। तो डेटा हैंडलिंग चैप्टर्स के अंदर आपने इन चीजों को पढ़ी है, सो यू विल गेट दिस टेबल ऑफ हैंडलिंग। प्रोबेबिलिटी की भाषा में हम इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दिस इज द सेम थिंग जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ऑलवेज देयर आर टू थिंग्स कम्स, कि एक हो गया इवेंट, कि ये हो गया डेज, एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो डेज एंड फ्रीक्वेंसीज हाउ इट हैज कम, कि हमने एक पर्टिकुलर डे में 6 दिन हमने ऑब्जर्व किया, एक एक दिन में इतने इतने नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स आए। टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स थे 102। अब हमें अगर पूछता है, इफ सपोज योर असाइनमेंट्स आस्क्ड कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 एक्सीडेंट्स, सो अगेन द क्वेश्चन कम्स एट लीस्ट 5 एक्सीडेंट। तो हमें देखना होगा कि 5 एक्सीडेंट मतलब कम से कम तो 5 एक्सीडेंट्स हुए ही है। सो कम से कम 5 एक्सीडेंट्स इसमें भी कवर्ड हो रहे हैं, 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 इसमें भी कवर्ड हो रहे हैं और इसमें भी कवर्ड हो रहा है, राइट। सो इन दिस वे इफ यू गो, तो आप देखोगे कि ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स
इज इक्वल टू 102, यानी टोटल माने तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल कम्स ऑलमोस्ट 102/102, सो दैट इज द हायर साइड, यानी 1, जो प्रोबेबिलिटी का हाईएस्ट ब्रैकेट होता है। बिकॉज इन अर्लियर क्लासेस आई टोल्ड यू दैट प्रोबेबिलिटी expression is always a fraction where denominator is higher than the numerator. Now let us take this examples in some different way. Ten accidents. What is the chances of 10 accidents? If somebody asks, then it will comes the pictures like this. 10 accidents means this is the picture of 10 out of 102. So you will get the answer. So hopes this table is called the frequency tables. अब इसी frequency tables को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और इसके बगल में एक फ्रीक्वेंसी टेबल और बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में हम लोग क्या करेंगे कि हम इस फ्रीक्वेंसी को पहले दिन एज इट इज रहेगा, सेकेंड दिन वी विल ऐड विद दिस, सो इट विल कम्स अराउंड 35, देन दिस थर्ड वन विल ऐड एंड दिस विल कम अराउंड 48, then 80, then it is 87 and then it is 102. So always remember कि जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर रहे होंगे तो जो इनका इंडिविजुअल टोटल करने के बाद जो नंबर्स आएंगे दैट नंबर्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट कॉलम का टोटल होगा दैट विल रिमेन्स द सेम। सो टिल टाइम इस तरह के एग्जांपल्स आपके बुक्स में हैं, आप उसे असाइनमेंट्स में सॉल्व करें। सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी होती है देन यू कम टू अस एट सिग्मा पॉइंट, प्लीज कनेक्ट, सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द आवर फ्यूचर फर्दर एड्स। यू विल गेट दिस। इस असाइनमेंट्स के बाद इसी के ऊपर हम फिर से प्रोबेबिलिटी निकालने के प्रोसेस पे जाएंगे। टिल देन गुड बाय।